Good morning, friends. I am here with current affairs. So stay focused and keep watching. You can see the first question on screen. The first question is HDFC बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड KGC नामक एक कृषि ऋण की पेशकश की है। सौर्य KGC कितने रुपए के बीमा कवर के साथ आएगा? ऑप्शंस हैं 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख या 12 लाख। इसका सही उत्तर होगा 10 लाख, क्योंकि HDFC बैंक ने सौर्य किसान गोल्ड कार्ड KGC नामक एक कृषि ऋण की पेशकश की है। यह जो है वह 45 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों के परिवार की कृषि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लक्षित है। सौर्य KGC 10 लाख रुपए के बीमा कवर के साथ आएगा। यह कार्ड फसल के उत्पादन, फसल के बाद रख रखाव और उपभोग की ज़रूरतों के लिए वित्त प्रदान करेगा। तो इसका सही उत्तर है 10 लाख रुपए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है क्लो मैककार्डिल ने अपना 35वां सफ़र करने के बाद इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई तैराक क्लो मैककार्डिल ने अपना 35वां सफ़र करने के बाद इंग्लिश चैनल में सबसे अधिक तैरने का पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 16 अगस्त 2020 को मैककार्डिल ने दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में डोवर से उत्तरी फ्रांस के बीच लगभग 35 किलोमीटर की तैराकी 10 घंटे और 40 मिनट में पूरी की। यह 16 दिन में चैनल की उनकी चौथी क्रॉसिंग थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं और राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल है। ये ऑस्ट्रेलिया से कुछ संबंधित प्रश्न थे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और राष्ट्रीय खेल ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगस्त 2020 में जारी नाइट फ्रैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार विलासिता आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य प्रशंसा के मामले में विश्व स्तर पर बेंगलुरु की क्या रैंक है? आपका ऑप्शन है 20, 23, 26 एंड 29 एंड 32। इसका करेक्ट ऑप्शन है 26। मुंबई और दिल्ली को हराकर बेंगलुरु भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ता विलासिता आवासीय बाजार बन गया है और दुनिया के 26वें स्थान पर है। नाइट फ्रैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु विलासिता आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य बढ़ोतरी के मामले में वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर है। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q2 2020 रिपोर्ट में दिल्ली 27वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 32वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने अपने मुंबई के होटलों के लिए सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए टाटा पावर के साथ हाथ मिलाया है? इसका आंसर है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। इट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने अपने मुंबई के होटलों के लिए सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु टाटा पावर के साथ हाथ मिलाया। यह स्थायी और लागत कुशल व्यावसायिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति का एक हिस्सा है। टाटा पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी TP किरणाली सोलर लिमिटेड के साथ सौर ऊर्जा खरीद समझौते पर कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। केविन डी ब्रुने को प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन नामित किया गया था। उन्होंने 2019-20 के अभियान में कितने गोल किए? आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, 14, 16, 18, 20 या 22, 14, 16, 18, 20 और 22। इसका करेक्ट ऑप्शन है 22। मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर केविन डी ब्रुने को प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन नामित किया गया।
जो लीग के शीर्ष प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीतने वाले तीसरे बेल्जियाई बन गए हैं। उन्होंने 2019 से 20 के अभियान में 20 गोल किए। 2002-03 में आर्सेनल स्ट्राइकर थियरी हेनरी द्वारा निर्धारित प्रीमियर लीग सीजन में सबसे अधिक असिस्ट के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 13 गोल भी किए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंडियन सुपर लीग अपने 7वें संस्करण में निम्न में से किस स्थान पर खेला जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जीएमसी एथलेटिक्स स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम, या फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 5, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों होंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जीएमसी एथलेटिक्स स्टेडियम और तिलक मैदान स्टेडियम। नवंबर 2020 से शुरू होने वाले सीजन 2020-21 के लिए इंडियन सुपर लीग को गोवा में मंचन किया जाना तय है। आईएसएल अपने 7वें संस्करण में 3 स्थानों जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जीएमसी एथलेटिक्स स्टेडियम और तिलक मैदान स्टेडियम वास्को में खेला जाएगा। एटीके और चेन्नई एफसी के बीच पिछले सीजन का फाइनल मार्च 2020 में फतोरदा में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण अकेले में हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने फिट इंडिया आंदोलन के तहत देश में अपनी सभी सीमा चौकियों को और संरचनाओं पर फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान शुरू किया है। अभियान निम्नलिखित में से किसके तत्वाधान में शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय ओलंपिक संघ या गृह मंत्रालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है युवा मामले और खेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर है युवा मामले और खेल मंत्रालय। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने फिट इंडिया आंदोलन के तहत देश में अपनी सभी सीमा चौकियों और संरचनाओं पर फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान शुरू किया है। खेल मंत्रालय के तत्वाधान में 15 अगस्त 2020 से अभियान शुरू हुआ। इस अभियान का उद्देश्य एक फिट भारत के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान का समापन 2 अक्टूबर 2020 को होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड जर्मनी, थर्ड इजराइल, 4 रूस, 5 जापान। इसका करेक्ट ऑप्शन है अमेरिका। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट के 66 जेट बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 66 जेट बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉर्प ने बनाया है। बिक्री पहली बार 2019 में हुई थी और कथित तौर पर 2026 के अंत तक पूरी हो जाएगी। घोषणा के हिस्से के रूप में ताइवान को 90 जेट बेचे जाएंगे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। कुछ और जानकारी है जो कि एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। अगस्त 2020 में यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसके साथ गठबंधन की घोषणा की है? इसका करेक्ट ऑप्शन है BSE इबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने BSE इबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड BSE इबिक्स के साथ अपनी संधि की घोषणा की है। यह पूरी तरह से डिजिटल वातावरण में BSE इबिक्स को मजबूत वितरण नेटवर्क का उपयोग करके सामान्य बीमा उत्पादों को बेचेगा। यूनिवर्सल सोमपो के हाल ही में लॉन्च किए गए कोरोना कवच कवर की पेशकश के साथ साझेदारी शुरू की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और उसके आंसर को याद रखने में आपको मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन या दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रूस। भारत ने ब्रिक्स देशों के हालिया वेबिनार सम्मेलन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के लिए डार्क नेट और आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र 12 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया था।
और भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व एनसीबी के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया था। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत शामिल हैं। अन्य जानकारी रूस के बारे में, रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूसी रूबल है और वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। नगर वन या शहरी वन योजना देश के कितने शहरों में वन बनाने की परिकल्पना करती है? इसका सही उत्तर है 200 शहरों में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय EFCC ने नगर वन या शहरी वन योजना के कार्यान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का चयन किया है। यह योजना सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर देश भर के 200 शहरों में वन बनाने की परिकल्पना करती है। मंत्रालय विकसित की जाने वाली भूमि के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अनुदान प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अन्य जानकारी है। यहाँ की लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 और जिलों की संख्या 25। पंजीकृत GI अरुणाचल नारंगी, ईडू मिशमी कपड़ा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अगस्त 2020 में BSF में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है राकेश अस्थाना। गुजरात कैडर के 1984 बैच के एक IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 31 जुलाई 2021 तक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक पद पर रहेंगे। वह वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अगस्त 2020 में पंडित जसराज का निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 1 और 2 दोनों, या 1, 2 और 3 सभी? तो उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो मेवाती घराने से संबंधित थे। 80 साल से अधिक के संगीतमय कैरियर के साथ उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय स्वरों के उनके प्रदर्शन एल्बम और फिल्म साउंड ट्रैक बन गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण कौन देगा? प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण कौन देगा? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को एक आभासी मंच पर आयोजित किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण देंगे। इस आयोजन का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ अगली पीढ़ी की तकनीकों पर प्रकाश डालना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह पोर्टल भारत की जनजातीय आबादी के सभी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है। स्वास्थ्य भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवीन प्रथाओं, केस स्टडी और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी नियंत्रित करेगा। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।